नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी सीएचएसएल 10+2 एसएससी का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस बार कुछ बड़े चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले जैसे भी होता था प्रोसीजर या सिलेक्शन प्रोसेस या फिर एग्ज़ाम्स, इस बार उसमें बदलाव किया गया है और इन बदलावों को आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इस बार पदों की संख्या कम है, लगभग 4,500 के आसपास टोटल वैकेंसी है। कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होना है। टीयर 1 जैसे पहले होता था 100 क्वेश्चन, उसी तरह से अभी भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के। टीयर 1 की बात यहाँ पे करें। अभी आपको हम डिटेल नोटिफिकेशन दिखाएंगे, एक बार आप जल्दी जल्दी जान लीजिए कि पूरे नोटिफिकेशन में है क्या। 100 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे 200 नंबर के रहेंगे, यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर के। इसके बाद टीयर 2 में अगर आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, यानी 360 मार्क्स के हो गए। और टीयर 2 में ही सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 इस तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें देखेंगे जो पहला वाला सेक्शन है मैथ प्लस जीआई, दूसरे वाले सेक्शन में इंग्लिश प्लस जीके, तीसरे वाले में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन कंप्यूटर का जो क्वेश्चन रहेगा केवल क्वालिफाइंग रहेगा। और उसी के साथ साथ टाइपिंग जैसे पहले होता था, जिन पदों के लिए टाइपिंग मांगा जाता है। और टीयर 1 भी क्वालिफाइंग ही रहेगा, टीयर 1 भी क्वालिफाइंग ही रहेगा। इस बार ईडब्ल्यूएस को क्वालिफाइंग में छूट दी गई है ओबीसी के साथ में, जनरल का अलग है और एससी एसटी का अलग है। टीयर 2 में सेशन 1 और सेशन 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो एक दिन में होगा। सेशन 1 2.25 घंटे का रहेगा। इसी तरह से आप देखेंगे सेशन 2 में टाइपिंग टेस्ट, इसके अलावा जो पद हैं उसके लिए डीईओ, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, जेएसए हो गया। तो स्पीड और जो की फॉन्ट या डिप्रेशन आदि जो पहले के जैसे जैसे होते थे आपके, उसी तरह से इस बार भी हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और मेरिट जो बनेगी 360 मार्क पे। जब आप सभी जो सेशन है या सेक्शन है उनको क्वालिफाइंग कर लें, मतलब टीयर 1 क्वालिफाई करके आप टीयर 2 में आ जाएंगे, फिर वहाँ पर भी उसमें भी जितने सेक्शन है सभी सेक्शन आप क्वालिफाई किए रहेंगे, उसके बाद जो है आपके आउट ऑफ 360 कितने मार्क्स है उसके आधार पर मेरिट बनेगी। चलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाते हैं आपको। फॉर्म ऑनलाइन जो है कल से स्टार्ट हो चुका है 6/12/2022 से, और 4 जनवरी 2023 तक रात के 11 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर आगे चालान जनरेट करने की डेट भी वही रहेगी, और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की डेट 5, इसके बाद चालान के थ्रू पेमेंट करके 6 तक डेट है उसके लिए, और करेक्शन आदि के लिए 9/1/2023 से लेकर के 10/1/2023 तक। और यहाँ पर देखेंगे शेड्यूल फॉर टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी-मार्च 2023, और टीयर 2 के लिए अभी टू बी नोटिफाइड लेटर बाद में आपको सूचित किया जाएगा उसके लिए कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए अलग अलग पे स्केल पोस्ट के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये सब आप देख लीजिएगा। जो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देखेंगे 4500 अप्रॉक्स। रिजर्वेशन एज पर रूल्स, आपको फॉर्म आवेदन कैसे करना है ये भी आपको दिखाएंगे, और इसमें पूरा फॉर्मेट भी दिया जाता है। आप लोग जानते होंगे अगर पिछला नोटिफिकेशन अगर आपने देखा होगा। इसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है रिजर्व कैंडिडेट के लिए एज पर रूल्स, और जनरल के लिए यूआर के लिए 18 to 27 ईयर्स 1/1/2022 से देखा जाएगा। तो ये भी अच्छा है, 1/1/2022 से देखे जाने की वजह से भी समझ लीजिए बेनिफिट है लगभग 1 साल का। अगर वही इस समय की डेट से देखा जाता तो लगभग 10-11 महीने फिर ज़्यादा हो जाते एज। मैं पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, केवल जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कोई भी फॉर्म अप्लाई करें एक बार नोटिफिकेशन पूरा ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। और जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है
इसमें आप लोग जानते हैं सेंट्रल वाली वैकेंसीज में सेंट्रल वाले ही आप कास्ट हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, या अदर जो रिजर्व कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, तो यहाँ पर आप सेंट्रल वाला ही बनवाएं। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इन दोनों के लिए रूल होता है कि 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद का बना होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जिन पदों के लिए टाइपिंग चाहिए होता है वो टाइपिंग का जो सेशन एक अलग से रहेगा। उसके लिए मेरिट किसके बेसिस पे बनेगी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वालिफाइंग नेचर के जो है वो क्वालिफाइंग उसमें करना रहेगा, उसमें कितने भी नंबर लेके आते हैं लेकिन वो मेरिट में आपके काउंट नहीं होंगे। जैसे आपका टीयर 1 हो गया, टाइपिंग हो गया। फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। 3 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का एक फॉर्मेट भी दिया गया है कि इसमें किस तरह के ही फ़ोटो आपके हो। फ़ोटो में चश्मा ना लगा हो, कैप टोपी ना लगी हो, आप ऐसे मतलब क्या कहीं और ना देख रहे हो, बिल्कुल आप सामने देख रहे हो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। और आवेदन जो है लास्ट डेट का बिना वेट करते हुए पहले भर लीजिएगा। एसएससी जीडी वाले में बहुत लोगों के आवेदन छूट गए। 30 नवंबर लास्ट डेट थी और 28-29 से ही सर्वर डाउन होना स्टार्ट हो गया था। अभी उसमें उम्मीद थी कि शायद डेट बढ़े, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी बहुत लोगों के आवेदन छूट गए, तो आप समय से पहले लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर लीजिएगा। जो भी डिटेल भरे आप बिल्कुल सही सही भरें। 100 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है। हालांकि बाद में संशोधन करेक्शन के लिए है आपके पास 9 और 10 जनवरी 2023। किन मेथड से आप कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट वो सब दिया हुआ है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन अलग अलग रीजन के हिसाब से, इसे आप देख लीजिएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर एट एनी स्टेज टीयर्स ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर लेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। एक बार आपने सेंटर ले लिया तो फिर सेंटर में आप बाद में बदलाव नहीं कर सकते। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 टीयर 2, तो ये हमने बताई थी आपको। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन 200 नंबर के क्वालिफाइंग, टीयर 2 में 120 क्वेश्चन 360 नंबर के जिनसे मेरिट बनेगी। ये टीयर 1 का एग्जामिनेशन स्कीम है। 25-25-25-25 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, जनरल अवेयरनेस, सभी में 50-50 अंक, यानी दो दो एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। और जो टोटल टाइम यहाँ पे मिलना है 60 मिनट्स, और 80 मिनट उन लोगों को मिलेंगे फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 8.1 8.2। स्क्राइब का एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है जिसमें अंडरटेकिंग भर के देना होता है। ये टीयर 1 हो गया। इसके बाद इसमें मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1/4 हो गया नेगेटिव मार्किंग। फिर टीयर 2 में अगर आप देखेंगे सेशन है, सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है और टाइम। तो पहला जो सेक्शन है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मैथमेटिकल और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, 30 क्वेश्चन रहेंगे और 180 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और 1 घंटा सभी सेक्शन के लिए मिलेगा। सेक्शन 2 जो है उसमें मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, इनके जो है क्रमशः 40 और 20 क्वेश्चन रहेंगे। सॉरी, ठीक है, 40 और 20 क्वेश्चन रहेंगे क्रमशः इसमें, और ये भी 180 नंबर का, और 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा इसमें उन कैंडिडेट्स के लिए जो स्क्राइब वाले में आएंगे। बाकी 1 घंटा सबके लिए समय रहेगा। और इसमें जो सेक्शन 3 है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, 15 क्वेश्चन 45 नंबर के, 15 मिनट इसके लिए समय रहेगा फिक्स। ऑनलाइन एग्जाम होना है तो उसी तरह से आपको टाइम भी इसमें डिवाइड किया गया है। सेक्शन 3 जो है सेशन 2 की, ये तो सेशन 1 हो गया टीयर 2 में, और सेशन 2 जो है टीयर 2 में, इसमें सेक्शन 3 है मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल। तो जहाँ पर मांगा गया है सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा ये। और इसमें भी जो पार्ट ए है डीईओ, इसमें 15 मिनट मिलेंगे, और पार्ट बी एलडीसी जीएसए के लिए 10 मिनट मिलेंगे। बाकी स्क्राइब जो है उनके लिए, जो कैंडिडेट है उनके लिए ज़्यादा रहेंगे समय। टीयर 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच।
इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2, सभी सेक्शंस आपको क्वालिफाइड करना जरूरी है। कंप्यूटर नॉलेज जो है ये मैंडेटरी है लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी की डिटेल आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बता दिया आपको कि पहले जैसे चीज़ें थी उसी तरह से अब भी है टाइपिंग वाली। जो बदलाव किए गए हैं वो मैं आपको विशेष करके यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। ये सिलेबस हो गया इंडिकेटिव सिलेबस टीयर 1, आप इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। फिर टीयर 2 के लिए सिलेबस क्या है, तो पूरा ये 70 पेजेस का ये पूरा PDF है नोटिफिकेशन SSC CHSL। यहाँ पर ID प्रूफ में क्या क्या लगा सकते हैं आप वो दिया हुआ है। Photo ID does not have the date of birth printed on it, then the candidate must carry an additional original documents matriculation। मान लीजिए आपने कोई ID कार्ड ले गया उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पड़ा, फिर आपको 10th वाला आपको अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट लेकर के जाना होगा, या मार्कशीट इशूड ओनली बाय CBSE ICSE स्टेट बोर्ड्स, ठीक है, सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट दोनों में से कोई भी एक। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है आपके ID कार्ड पर तब। पोस्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शंस, क्योंकि फिर बाद में उसमें चेंजेस नहीं हो पाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये प्रोसेस डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो क्वालिफाइंग है टीयर 1 उसमें कितने कितने आपको परसेंटेज मार्क्स चाहिए। 30% UR के लिए, OBC EWS 25% और बाकी के कैटेगरी के लिए 20%। इतना अगर आपके पास है, उसके ऊपर कितने भी नंबर हो ये मेरिट में नहीं आपका ऐड होगा। Who do not submit their post preferences on the website of the commission within the stipulated time will not be considered for any post in the final result. Such candidates shall not be provided with another opportunity to exercise preferences for post and will be solely responsible for the same. अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे और बाद में आपको मौका भी नहीं मिलेगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। ये चीज़ें हमने पहले ही आपको बता दिया था। तो पोस्ट प्रेफरेंस का आपको विशेष ध्यान रखना है। टीयर 2 से ही आपकी मेरिट बन रही है, बाकी सभी क्वालिफाइंग नेचर के हैं, चाहे कंप्यूटर टेस्ट हो, चाहे टीयर 1 हो या फिर टाइपिंग वाला हो। जिन पदों के लिए टाइपिंग मांगा गया है सिर्फ उन्हीं पर वो लागू होगा। और यहाँ पर देखिए डिबारमेंट पीरियड कुछ दिया हुआ है जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कितने कितने साल का इसमें प्रावधान है। कमीशंस डिसीजन शैल बी फाइनल, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स। कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पर बता दें, थोड़ा सा कुछ फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन फॉर एन एग्जामिनर टू राइट, ये स्क्राइब के लिए हो गया, और स्क्राइब के लिए अंडरटेकिंग, जिनके लिए एक्स्ट्रा टाइम है हर सेशन में। प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। फॉर फिलिंग ऑफ द वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है, बहुत ही केयरफुली आप सभी जो डाटा आपका है वो भरें। However, it is advised to the candidates to be cautious while making one-time registration. You are again cautioned that name, father's name, mother's name, date of birth, matriculation, examination details should be filled exactly as recorded in matriculation। यानी 10वीं 10th में जो भी आपकी डिटेल है बिल्कुल उनके अकॉर्डिंगली आपको ये फिल करना है फॉर्म में। कुछ भी गलत होने पर फिर आपको दिक्कत होगी। ये देखिए उसका एक फॉर्मेट भी दे दिया आपको क्या कैसे भरना है। आधार कार्ड वेरीफाई, आधार नंबर, टाइप ऑफ आईडी नंबर, नाम, वेरीफाई नंबर, क्या आपने नाम चेंज किया है तो चेंज किया हुआ नाम, फादर नेम, वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम, वेरीफाई मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन की डिटेल, रोल नंबर आदि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स,
कैटेगरी हो गया, वेरीफाई कैटेगरी, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब अपने चेहरे को देख करके कुछ बताना होता है, कुछ भी ऐसा आपका एक सिंबल साइन कुछ भी आपके पहचान के लिए। पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करने होते हैं। फ़ोटो 3 महीने से पुराना ना हो, ठीक है। प्रेफरेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, पोस्ट प्रेफरेंसेस, मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, फ़ोटो सिग्नेचर, ठीक है। फाइनली फिर यहाँ पर सबमिट। फ़ोटो में देखिए केवल ये वाला फ़ोटो वैलिड है, बाकी की जो फ़ोटो है इस तरह के फ़ोटो जो नीचे वाले दिए हुए हैं इस तरह के फ़ोटो नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरह के फ़ोटो नहीं होना चाहिए, केवल जो पहला वाला फ़ोटो है ऐसा फ़ोटो आपका होना चाहिए। ये एक और फॉर्मेट दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन के लिए, डिफेंस पर्सोनल के लिए, एक्स सर्विसमैन के द्वारा अंडरटेकिंग, फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सेंट्रल वाला जो वैलिड होता है एक बार आप देख लीजिएगा, जो आपका बना हुआ हो बहुत पुराना ना हो, और फॉर्मेट आप देख लीजिएगा इसी फॉर्मेट पर हो तो आपका वैलिड रहेगा। EWS का और OBC का आप ध्यान दे लीजिएगा, हमने पहले ही बताया था 1/4/2022 को या उसके बाद का बना होगा तभी मान्य होगा। ये देखिए OBC के लिए हो गया। देखिए इसमें कहीं अभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो OBC वाला भी है नॉन क्रीमी लेयर वाला, वो 1/4/2022 को या उसके बाद का होना चाहिए या पहले का भी मान्य होगा, लेकिन होता यही रूल यही है उसमें, EWS के जैसा होता है उसी तरह से। बाकी डॉक्यूमेंट्स नया बनवा के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और लास्ट डेट से पहले पहले का ही जारी हो जाना चाहिए तभी मान्य होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो आपके मन में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है बताने में छूट रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर केवल मेन मेन पॉइंट ही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिजेबिलिटीज, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये EWS वाला हो गया फॉर्मेट। ठीक है, बाकी पूरा आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर ग्रुप C पोस्ट। रीजन वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सोनेल, हाइट कितनी, चेस्ट कितनी, मिनिमम वेट कितना, ये आप देख लीजिएगा अपने रीजन के हिसाब से। मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर GREF, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया 70 पेजेस का। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।